हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनु पांडे और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वेक्टर्स। तो आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल FOI क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे वेक्टर का पार्ट 2। वेक्टर पार्ट 2 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे उसका, तो क्या होगा उसके साथ क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या डिफरेंस आएगा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लो आपके पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। दिस इज वेक्टर ए। आपने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्या होगा, बस इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना मीन जो इसका लेंथ था उसका डबल लेंथ का ये हो जाएगा। बिकॉज मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर। और मैंने ये भी बताया था कि एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक रे की मदद से। जो हेड होता है वो डायरेक्शन बताता है, और जो हेड और टेल के बीच का ये हेड होता है, ये टेल होता है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैग्नीट्यूड बताता है। जैसे ही आपने 2a किया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 गुना हो गया। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 2 गुना। बट इसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इसीलिए देख रहे हो हेड भी क्या है, सेम है, राइट। अगर आपने इसका क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो लेट्स से इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय 1/2, सो इट विल बी a by 2, एंड इसका मैग्नीट्यूड पुराने वाले का क्या हो जाएगा, आधा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा, बट देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। बट लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि इफ दिस इज वेक्टर a, राइट, इफ दिस इज वेक्टर a, जैसे ही आप -a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ये मतलब इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट। मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, इट मींस लेंथ सेम रहेगा, बट होगा क्या, इसका डायरेक्शन बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो जब आप क्या करते हो, सिर्फ एक पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, पर जैसे ही नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते ही उसके डायरेक्शन में भी चेंज आ जाता है। लेट्स से अगर मैं क्या कर दूं, इसको -a/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हेड इधर से था वो हेड किधर से हो जाएगा, इधर से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a/2। सो मैग्नीट्यूड भी आधा हुआ और डायरेक्शन भी बदल गया, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई किया आपने, -1/2 से। क्योंकि बताया था मैंने फिजिक्स में नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में इतनी चीजें पढ़ी थी। अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, दैट नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ अ वेक्टर। एडिशन ऑफ अ वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि जो वेक्टर होता है वो नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि 3 + 2 करो, अगर स्केलर है तो आप बोलोगे 3 + 2 5 होगा सर, 3 + 2 विल बी 5। बट वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यों, मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, F net विल बी 3 - 2 and it will be 1 न्यूटन, राइट। F net will be 1 न्यूटन। बट अगर यही फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग जाए तो क्या होगा सर, अगर दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, 3 न्यूटन 2 न्यूटन, तो इस पे तेज मूव करेगा, मतलब फोर्स ऐड हो जाएंगी, और F टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 आ गया। तो यहां पे जब फोर्स टोटल किया तो कितना आ गया, 1 न्यूटन, और वही फोर्स जब यहां पे टोटल किया तो कितना आ गया, 5 न्यूटन। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए देख रहे हो आप, एक बार 1 आया, एक बार 5 आया, हो सकता है 3 भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है। इट विल डिपेंड ऑन द एंगल ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये मैथमेटिक्स के नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए हमने इसके लिए क्या बनाया, इसके लिए लॉज बनाए, और उसको हम क्या बोलते हैं, लॉज को, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। ये पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा एक चीज जिसको हम कहते हैं क्या, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। आपको पता है वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन।
अगर मैं एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं तो ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन, तो इसीलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर ए है, इसको मैंने अगर पैरेलली शिफ्ट कर दिया तो क्या इसके लेंथ में कोई चेंज आया? नो। क्या इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आया? नो। तो पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर जो होता है उससे वेक्टर में कोई भी चेंज नहीं आता है। देयर विल बी नो चेंज इफ यू विल शिफ्ट अ वेक्टर पैरेलली, राइट। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि वेक्टर की पहचान क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और पैरेलली शिफ्ट करने से ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही क्या बदलता है? डायरेक्शन बदलता है। अब आते हैं लॉज ऑफ वेक्टर में। तो इसके दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है? ये कैसा लॉ है? तो इस लॉ में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, जब हमारे पास क्या है? दो वेक्टर्स, और एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है। एक वेक्टर का हेड किससे कनेक्टेड है? दूसरे, देखो इसका हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, और ये वेक्टर है ए और यहाँ वेक्टर क्या है? बी। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए हमें, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो ये क्या होगा? तो ये तीसरा वेक्टर होगा जो पहले के टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन करेगा, और ये वेक्टर कितना हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये कौन बोलता है? इसीलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्मूला है, इसीलिए इस लॉ को क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। तो मैंने क्या कहा? एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो, तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो एक ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा, वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर का क्या बताएगा? रिजल्टेंट। क्या बताएगा? रिजल्टेंट। बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो सकता है कि क्या हो? दो वेक्टर के टेल और टेल कनेक्टेड हो। उस टाइम पे इनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? उस टाइम पे इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? जब ये क्वेश्चन आया तो इसी टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। नाम ही बता रहे, इसमें ट्रायंगल लॉ था तो ट्रायंगल बना, इसमें पैरेललोग्राम नाम में ही आ गया, मतलब इसमें क्या आएगा? पैरेललोग्राम आएगा। कैसे? देखो, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर को, ये वेक्टर है मान लो ए एंड दिस इज वेक्टर बी। इस वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करोगे तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस वेक्टर को मैंने क्या कर लिया? पैरेलली चेंज कर दिया, स्टिल इट इज बी, बिकॉज पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग क्या है? अलाउड है। आप कोई भी चेंज कर लो, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमने जैसे शिफ्ट किया और जब इसको क्लोज किया तो ये क्या बन गया? ये एक पैरेललोग्राम लॉ ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि इस पैरेललोग्राम का जो क्या होगा भाई? ये डायगोनल होगा, ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आएगा ये डायगोनल। बेसिकली ट्रायंगल लॉ ही पैरेललोग्राम लॉ है। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने जैसे इसको यहां शिफ्ट किया, ये क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया। और ट्रायंगल बनते ही, भले आप इसको पैरेललोग्राम की तरह देखो या कैसे भी देखो, अगर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है, तो ये वाला जो तीसरा वेक्टर होता है उनका क्या देता है? रिजल्टेंट। तो ये क्या है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। दो मेथड, पहला ट्रायंगल लॉ, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो इन दोनों को फॉलो करेगा वही वेक्टर कहलाएगा, भले ही डायरेक्शन हो या ना हो। जैसे करंट के अंदर क्या था? डायरेक्शन था, पर फिर भी हमने उसे क्या कहा? स्केलर कहा। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। अब एक एक करके इनका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत आसान है। प्रूफ क्या है? लोगों ने कहा कि भाई आपने तो ये रिजल्टेंट बता दिया, पर इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड, अच्छा सर आपने बताया था कि जब कोई वेक्टर पढ़ेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा जो वेक्टर होगी उसकी लेंथ। मतलब अगर मुझे इनका मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये लाइन की मुझे क्या निकालनी पड़ेगी? लेंथ निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? लाइन की
लेंथ। कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ जियोमेट्री। बहुत आसान है, समझाता हूं, देखो। तो देख रहे हैं किसका? प्रूफ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी इजी। क्या बताया था मैंने? जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड हो, तो जो तीसरा वेक्टर होगा जो पहले के टेल को और दूसरे के हेड को ज्वाइन करेगा, वो इनका रिजल्टेंट होगा। जैसे अगर ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर क्या आएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस निकालना है। मॉड्यूलस मतलब इसकी लेंथ। कैसे निकालेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। कैसे? मैंने क्या किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया? यहाँ पे परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम दिया M, इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया P। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हुआ। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ? ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ, दैट इज OPM, या यू कैन से OMP, राइट। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक चीज पढ़ी है, क्या? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? ये चीज है, इसको मान लो रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर। पी क्या है? पी ये वाली लेंथ, मतलब PM का स्क्वायर, प्लस बी क्या है? OM का स्क्वायर, राइट। अब आगे और अच्छे से समझो। R स्क्वायर इक्वल्स टू PM को क्या लिख सकते हो? OM को हम लिख सकते हैं, अगर मान लो ये पॉइंट को मैंने दे दिया N, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? PM को ON प्लस OM, क्योंकि यहीं तक था ये वेक्टर, तो इसलिए मैंने एक नाम दिया इसको। तो ये क्या हो गया? ON प्लस MN का होल स्क्वायर, प्लस ये OM की जगह लिख दिया PM क्या है? ये वाला वेक्टर, प्लस PM का स्क्वायर। अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो भाई, इन दोनों वेक्टर का जो एंगल था, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो कितना था? इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या? PMN। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप साइन थीटा लगाओ एक बार, और एक बार यहाँ क्या लगा दो? कॉस थीटा। साइन थीटा जैसे ही लगाओगे, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों को लगाना है एक एक करके। परपेंडिकुलर कितना है? PM। हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस कितना है? D। ऐसे ही यहां पे लगाया तो क्या हुआ? MN। हाइपोटेनियस B। ये ट्रायंगल था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनियस था, हमने साइन थीटा कॉस थीटा लगाया, राइट। जैसे ही साइन थीटा कॉस थीटा लगाओगे तो आपको मिलेगा PM इक्वल्स टू, PM निकालना है तो इसके से मल्टीप्लाई किया B साइन थीटा। दूसरा क्या आ जाएगा? MN इक्वल्स टू B कॉस थीटा। ये दोनों वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में क्या कर दो? पुट कर दो। क्या कर दो भाई? पुट। तो ये इक्वेशन 1 था, राइट। इन दोनों को कहां करो? पुट इन इक्वेशन 1 करो। जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू ON क्या है? वेक्टर A, तो A प्लस MN क्या है? ये वाला MN कितना है? B cos थीटा का होल स्क्वायर। मैंने बस इन दोनों की वैल्यू रखी है, प्लस क्या है? PM क्या है? PM ये वाला, PM कितना है? B साइन थीटा होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कैपिटल भी रख लो तो ज़्यादा बेटर, अच्छे से समझ में आएगा, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल भी, अच्छा स्मॉल भी रखा था, ठीक है, यहाँ भी कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A स्क्वायर B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस इसका क्या हो जाएगा? B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, कॉस वालों को
कॉस और साइन वालों बी वालों को एक जगह ले आओ तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, राइट। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे b कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, यहाँ से b कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा प्लस ये वाला 2ab कॉस थीटा। ये जो होता है ये 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब 10th, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो r इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये हुआ क्या, a था पहला वेक्टर, b था दूसरा वेक्टर, तो पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा क्या था, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। सर एंगल तो ये होता है, अरे ये भी ले सकते हैं, ये 180 माइनस थीटा कर लो अगर ये थीटा है तो, राइट। तो ये क्या आ जाएगा रिजल्टेंट इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो बेसिकली ये है क्या, हमने निकाला क्या, हमने इस लाइन की लेंथ निकाली बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, और वही क्या हो गया इनका रिजल्टेंट, क्योंकि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब रिजल्टेंट वेक्टर के का लेंथ निकाल रहे थे और लेंथ का फॉर्मूला ये आ गया। तो ये फॉर्मूला हमेशा जन जन्मांतर तक, मतलब एटलीस्ट जब तक आप पीसीएम में हो तब तक तो आपको याद होना ही चाहिए। दूसरा टॉपिक क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्या आता है भाई, यहाँ पे दूसरा आता है सर कि ये जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा, ये जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर से कितना एंगल बनाएगा। तो सपोज दिस एंगल इज अल्फा, तो ये अल्फा अगर आपको निकालना, देखो ये रिजल्टेंट, ये एक वेक्टर, इन दोनों के बीच का अगर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो इसमें लगाओगे tan थीटा। सो tan अल्फा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, अगेन दिस होल ट्रायंगल अप्लाई tan थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, pm बाय pm upon how much om। व्हाट इज pm, pm है क्या आया था pm आया था b साइन थीटा, तो लिख दिया b साइन थीटा अपॉन om। व्हाट इज om था on प्लस mn, तो लिख देंगे b साइन थीटा अपॉन on। व्हाट इज on इज a प्लस व्हाट इज mn इज b cos थीटा। तो ये क्या आ जाएगा tan अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये tan अल्फा। tan अल्फा होता है क्या है, इन दोनों के बीच का, ये रिजल्टेंट और एक वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्या होता है ये एंगल, कि अपना आपका जो रिजल्टेंट आपने निकाला है वो एक वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं tan अल्फा। समझ में आया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रूफ होगा, ज़्यादा कोई चेंज नहीं है उसमें। और उसके बाद मैं आपको स्पेशल केसेस बताऊंगा कि अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं, ऑपोजिट हैं, 180 डिग्री का एंगल या 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, कब मैक्सिमम होंगे कब मिनिमम होंगे, राइट। एंड वील डू लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑल्सो इन आवर अपकमिंग वीडियोज, राइट। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।